मैकबुक एयर 15 इंचेस लॉन्च हुआ था WWDC में और वो देखते ही लगा था काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। मैंने तभी सोच लिया था मैं उसको ज़रूर से इस चैनल पे रिव्यू करूंगा और ख़रीदूंगा। तो अभी लास्ट वीक मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इसको ख़रीद लेता हूँ। तो मैंने एप्पल की वेबसाइट खोली एंड आई वेंट एंड चेक्ड कि 1.35 लाख का लैपटॉप कैसा है। मुझे मिडनाइट कलर बहुत अच्छा लगता है उसका। वर्ल्ड का थिनेस्ट लैपटॉप है 15 इंचेस में एंड बहुत एक्साइटेड था मैं टू गेट हैंड्स ऑन दैट। मगर जो बायेबल लैपटॉप 1.35 लाख का नहीं है, वो 1.75 लाख का पड़ेगा। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं एक मैकबुक एयर 1.75 लाख का लूंगा। नेवर, इट डजंट मेक सेंस। What makes sense is M2 Pro MacBook Pro 14 inches and I bought it and I am very happy with my purchase। कहानी समझते हैं थोड़ी कि मैं ये डिसीजन पे क्यों आया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ MacBook Air M2 चिप वाला 15 inches is not a good product to buy for most of the people। Apple marketing में next level है, तो उसने बहुत अच्छे से मार्केट किया कि वर्ल्ड का थिनेस्ट लैपटॉप है। एप्पल ने एयर को 15 इंचेस में निकाल दिया है, M2 चिप है एंड एवरीवन द होल वर्ल्ड गॉट एक्साइटेड कि यार अच्छे प्राइस पे एक अच्छा लैपटॉप है। इवन आफ्टर सीइंग WWDC आई वाज क्वाइट हैप्पी कि यार काफ़ी डिसेंट लैपटॉप है। बट अगर ध्यान दें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.35 लाख और उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं 256 GB SSD, मतलब हार्ड डिस्क 256 GB की है, 8 GB यूनिफाइड मेमोरी, मतलब 8 GB की रैम होती है, 8 कोर CPU विच इज फाइन एंड 10 कोर GPU। मेजर इसमें दो फ्लॉज हैं। सबसे पहले 256 GB SSD। अगर आप कोई लैपटॉप लेंगे मोर देन $1 लाख एप्पल का, so you would want care I will keep it for next at least 3 years or 4 years, right? अब you know that whatever photography you do, whatever things, whatever software you do, it requires a lot of space and आज की डेट में 256 GB is a less space। even आप फ़ोन भी लेते हैं तो minimum 256 GB का लेते हैं and laptop you would want कि यार थोड़ा better हो। तो सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये है। तो इस फ्लॉ को पूरा करने के लिए एप्पल ने ऑफ कोर्स ऑप्शंस दिए हैं बट उसके साथ प्राइस अटैच्ड है। सो अगर आप 512 GB को अपग्रेड करते हैं विच आई फील इज अ गुड अपग्रेड, मिनिमम बेयर मिनिमम आई वुड से थ्रेशोल्ड ऑफ द SSD करंटली इन 2023 should be 512 GB which is future proof कि यार आप नेक्स्ट 3-4 साल अच्छे से निकाल पाएंगे उस लैपटॉप से। तो जैसे ही आपने 512 GB किया, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया बाय 20,000। सो द न्यू प्राइस कम्स आउट टू बी 1.55। और इसका नेक्स्ट फ्लॉ है यार इसकी रैम विच एप्पल कॉल्स इट यूनिफाइड मेमोरी, जो बेस वर्जन में है सिर्फ 8 GB विच इज क्वाइट लेस। मे बी आज की डेट में एकदम लैपटॉप बढ़िया चलेगा, मैकबुक एयर आपका नया नया, आपको लगेगा कि यार कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन 1-1.5 साल में आपको वो स्लो स्लगिशनेस दिखने लगेगी। उसका रीजन ये है कि यार जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो भी एप्स यूज करेंगे, वो सब धीरे धीरे बहुत रैम हंग्री होती चली जाएंगी। बिकॉज स्पीड बढ़ रही है तो उसके लिए रैम बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। आई वुड सजेस्ट कोई भी आप लैपटॉप लें 16 GB उसमें एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए फॉर द रैम। एंड एप्पल में ऑप्शन है, आप यूनिफाइड मेमोरी 24 GB तक कर सकते हैं मैकबुक एयर में। तो आपने लेट्स से उसको 16 GB किया विच इज़ आई थिंक डिसेंट इन 2023, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स आराम से निकलेंगे। तो हमने ऐड किया, जैसे ही उसको ऐड किया 20,000 और ऐड हो गया। उससे पहले प्राइस था 1.55 लाख, अब हो गया 1,75,000। 1,75,000 फॉर अ एयर मैकबुक एयर डजंट मेक सेंस एट ऑल। वॉट मेक सेंस इज मैकबुक एयर विद M2 Pro चिप 14 इंचेस एंड इट इज जस्ट ऑसम। उसका इवन बेस वर्जन इज वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड गुड फॉर 3-4 ईयर्स। अगर हम बेस वर्जन की बात करें M2 Pro मैकबुक Pro की, इट कम्स विद 512 GB टिक, इट कम्स विद 16 GB यूनिफाइड मेमोरी मतलब की रैम टिक, it comes with 10 core CPU, awesome, it comes with 16 core GPU, next level। ये पड़ता है आपको 2 लाख रुपीस का। अब आप कहेंगे 25,000 तो एक्स्ट्रा देने ही पड़ गए। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि एक एप्पल का अच्छा लैपटॉप 1.35 लाख का लेंगे, भूल जाइए। अदर देन जो भी चिप में अच्छी अपग्रेड हुआ है, M2 Pro हो गया है, कोर्स बढ़ गए हैं, GPU बेटर है, रैम हमारे पास बेटर आ गई, SSD बेटर आ गई। इसके अलावा इट हैज़ फार बेटर डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, कलर एक्यूरेसी, ब्राइटनेस और सबसे अच्छी चीज़ इट हैज़ प्रो मोशन डिस्प्ले 120 हर्ट्ज स्क्रीन। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपनी वीडियोस में, बट 120 हर्ट्ज स्क्रीन किसी ने यूज़ कर लिया किसी भी डिवाइस में, you will get addicted to it। 90 hertz 60 hertz will feel like laggy, will feel like कि वो हैंग हो रहा है। आपको स्पीकर्स और माइक मच बेटर मिलता है इन मैकबुक
प्रो, मतलब मैं जब एप्पल स्टोर गया था टू चेक, तो मैंने सेम गाना मैकबुक एयर, सेम गाना मैकबुक प्रो में चलाया और ड्रास्टिक डिफरेंस था. मैकबुक एयर वाज फीलिंग लाइक अ वेरी स्मॉल स्पीकर. साइलो में देखें तो इट्स अ डिसेंट स्पीकर, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वेरी बैड स्पीकर, बट इट्स अ डिसेंट स्पीकर. लेकिन हम यहीं मैकबुक प्रो की बात करें, द स्पीकर इज सो बेसी, द माइक्स आर रियली ऑसम. आई मीन इट्स नेक्स्ट लेवल. जो प्रीमियमनेस है एक मैकबुक प्रो की कंपैरिजन टू मैकबुक एयर, वो काफ़ी डिफरेंट है. मतलब आप उसको जब होल्ड करेंगे, आई एम नॉट सेइंग मैकबुक एयर चीप लगता है, बट अगर आप प्रो से कंपेयर करेंगे वो पक्का से आपको चीप लगेगा. और जो वो कीपैड है, जो कीबोर्ड है मैकबुक प्रो में, वो जो ऑल ब्लैक कीबोर्ड आता है आज की डेट में, आई जस्ट लव इट. मतलब मज़ा आ जाता है. मतलब मैंने साइड बाय साइड रख के देखा था, इट्स वेरी डिफरेंट फील. और इवन आई डोंट नो, जो मैकबुक एयर का फीडबैक था ऑफ द कीज वर्सेस मैकबुक प्रो, एक प्रीमियमनेस थी प्रो में, और एयर एक थोड़ा कम प्रीमियम लग रहा था. और हार्डवेयर की बात करें तो आपको प्रो में बेटर पोर्ट्स मिलते हैं. HDMI का पोर्ट मिल जाता है, यू हैव दैट SDXC कार्ड, यू हैव 3 थंडरबोल्ट पोर्ट कंपैरिजन टू 2 इन मैकबुक एयर. तो यार ओवरऑल एक फार बेटर बाय. ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार ये जो बेस मॉडल है मैकबुक एयर का, वो किसे लेना चाहिए? जिनको वो वाला काम करना है, स्प्रेडशीट वाला, क्लाउड पे गूगल शीट्स में काम करना है, मीटिंग्स करनी है ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट्स देखने, मेल्स करने, तो ये मैकबुक एयर बेस वर्जन काफ़ी अच्छा है. आपको हार्ड डिस्क की इतनी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लोकली स्टोर नहीं रखेंगे. सेकंड, कोई इतना इंटेंसिव वर्क नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत हैवी रैम चाहिए, तो उसके लिए तो यार ये ठीक है. बेसिकली ये ऐसे है जैसे ऑफिसेज में एक हायर पोजीशन में जाओ तो आपको एप्पल के लैपटॉप्स मिल जाते हैं ना, वो ये वाला कुछ सेगमेंट वैसा ही है कि जस्ट टू शो ऑफ दैट हाफ बिटन एप्पल का लोगो कि आप अच्छी पोजीशन पे हो. तो आई थिंक वो मेक सेंस करता है सिर्फ ये मैकबुक एयर. इसके अलावा अगर आप पर्सनली खरीद लें अपने हार्ड अर्नड मनी से, तो आई वुड रिक्वेस्ट डू नॉट बाय द बेस वर्जन ऑफ मैकबुक एयर. या तो स्पेकअप करके 1.75 लाख का लें, या फिर आई वुड डेफिनेटली से कि यार 1.75 लाख का एक एयर लेने का कोई सेंस नहीं बनता. गो फॉर M2 Pro मैकबुक प्रो. नाउ यू वुड से कि यार 2 लाख का लैपटॉप तो मैं तो नहीं ले सकता. आई वुड से कि थोड़ा वेट करो, मनी कलेक्ट करो, पैसा कलेक्ट करो, बट लो तो मैकबुक प्रो ही लो, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी अभी भी वही है. तो अब मैं एक बारी बात करूंगा वैल्यू फॉर मनी की, जो कि हम काफ़ी कंफ्यूज करते हैं विद द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ मनी एट दैट टाइम. तो हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं एंड वी से कि ये 10 रुपये का है, वो 15 रुपये का है. 15 रुपये वाला डजेंट मेक सेंस बिकॉज वो 5 रुपये महंगा है, बट उतना एडवांटेज नहीं है, उतने फीचर्स ऐड नहीं हुए प्रपोर्शनेटली. मतलब एक थ्योरी होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कि यार वो 5 रुपये में उतने फीचर्स ऐड नहीं हुए, तो 10 रुपये वाला मेक मोर सेंस. यार मैं इसको थोड़ा गलत मानता हूँ. टू बाय एनी प्रोडक्ट जो आपका एक्सटेंशन है, एक लैपटॉप, एक फ़ोन, कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, कोई भी गैजेट आप खरीद रहे हैं, आज की डेट में इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ यू. इट इज़ लाइक योर हैंड्स, लाइक योर लेग्स. एक्सटेंशन है आपका, आपको वो एक काइंड ऑफ सुपर पावर देता है. सो स्पेंडिंग ऑन अ राइट प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम फीचर्स वर्सेस पैसा देख के एक डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हम कहीं भी फैक्टर इन नहीं करते कि यार ऑन आवर माइंड सेट, ऑन आवर मोटिवेशन, ऑन आवर थॉट्स क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टू बाय अ प्रीमियम प्रोडक्ट. एक 15 रुपये की चीज़ लेके उसको यूज़ करने में शायद जो फील आएगा, जो आप काम कर पाएंगे, वो थोड़ा नोशनल है, और वो उसके लिए कोई थ्योरी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो यू कैन नॉट क्वान्टिफाई इट. बट एक मोटिवेशन ज़रूर आता है. मतलब मैंने पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया है. दैट इज़ वाई आई ट्राई टू बाय लेस प्रोडक्ट्स बट क्वालिटी प्रीमियम, सो दैट मेरे को हमेशा ही बहुत अच्छा फील हो उसको यूज़ करके, और मैं कुछ अलग करूँ, बहुत मोटिवेशन से काम करूँ. सो यार ये एक थ्योरी है. मतलब वैल्यू फॉर मनी इज़ नॉट जस्ट फीचर्स वर्सेस डेल्टा अमाउंट. वी शुड नॉट जस्ट थिंक only the finance term, but a notional term as well. You go and buy an expensive product and see, you will definitely feel good. So if you have confusion still in any of your products, in Apple products or any gadget you're buying, कि मैं ये वाला लूँ, वो वाला लूँ, drop a comment and I will personally revert to you and make sure that you buy a satisfactory product which is value for money. Thanks for watching. See you in the next video.